श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 25। और जैसा कि अभी तक हम समझते आ रहे हैं, ये ज्ञान योग है। यहाँ पे चीज़ें समझी जा रही, जानी जा रही हैं। ठीक है, तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, अन्य योगी जन देवता की पूजा रूप यज्ञ करते हैं, दूसरे लोग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ की ही आहुति देते हैं। तो जो ये ज्ञान योग है, ये आगे अभी बताने वाले हैं कि इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है। जितने भी कर्मकांड या जितने भी दुनिया में काम किए जाते हैं, उनमें ज्ञान योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बातें श्लोक 33 तक में क्लियर होंगी। ठीक है, अभी श्लोक 25 से शुरुआत हुई है। 8 श्लोकों में वो बताएंगे 8 तरह की चीज़ें जो मनुष्य करते हैं, और उन सब को करने के बाद भी क्या मिलता है और क्यों नहीं मिलता है, और किस चीज़ में वास्तव में कुछ मिलता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो समझेंगे कि देखो, जो यहाँ कहा गया है कि अन्य योगी जन देवता की पूजा करते हैं। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ की आहुति देते हैं। तो बुराई किसी में नहीं, कृष्ण किसी का विरोध नहीं करते हैं। बस ये कह रहे हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो करो जो उच्चतम है। समझ रहे हो? तो जो मनुष्य होता है ना, वो यज्ञ को उच्चतम समझ के ही करता है, देवता को उच्चतम समझ के ही करता है। मतलब पूजा भी करता है तो उच्चतम समझ के करता है कि मेरे से ऊपर हैं, मेरे से सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए वो पूजा करता है। यज्ञ हवन वगैरह करता है तो वहाँ भी वो सामग्री डालता है हवन में जो आहुति करने लायक होती है, और यज्ञ को बड़ा मानता है, उसमें लाके वो सारी चीज़ों का हवन कर देता है। ठीक है, तो उनका कहना है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंत तो तुम्हारा यही है कि तुम आत्मा हो। ठीक है, जो कुछ भी करोगे हो तो आत्मा ही, और सत्य को ही जानना है। लेकिन यही है कि मनुष्य सीधे सीधे सत्य तक नहीं पहुंच पाता। सीधे अगर वो हाँ कह दे सत्य को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सत्य इतना कठिन थोड़ी है। लेकिन मनुष्य घुमा फिरा के, अहंकार अपने आप को भटका के कि बचा रहे, है ना। मतलब दिक्कत यज्ञ हवन पूजा पाठ में नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि अहंकार जो भी करेगा वो अहंकार का किया हुआ है, अपने आप को बचाए रखने के लिए। तो बदलाव उसमें नहीं आ रहा है, वो तो बना हुआ है ना, जस का तस। ज्ञान का मतलब होता है कि अहंकार का मिट जाना। लेकिन जो बाहरी चीज़ें कर रहा है अहंकार, जो अहंकार व्यक्ति बना हुआ है या व्यक्ति उसके माध्यम से कर रहा है, क्योंकि हर किसी में अहंकार जन्म से ही होता है। ठीक है, तो जो भी काम वो बाहर कर रहा है, आ रहा समझ में? तो कर कौन रहा है? अहंकार ही कर रहा है। क्या उसने अपने आप को जान लिया? नहीं जाना। अब मान लो बाहर तुमने देवी देवताओं की पूजा करके आ गए, लेकिन तुम हो तो वही ना, तुम्हारे कर्म तो वैसे ही हैं। उनमें क्या बदलाव आ गया? तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? मतलब सत्य तो ऐसा होना चाहिए, जो तुम बने हो वही बदल जाए, जो तुम हो। क्योंकि तुम माया में पड़े हो, तुम झूठी मान्यता में पड़े हो। तो यहाँ दिक्कत ये नहीं है कि देवताओं की पूजा में दिक्कत है, यज्ञ में दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अहंकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो गलत है। उसके कारण कुछ भी तुम बाहर करके आ जाओ, लेकिन तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही जो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि जो तुम अपने हिसाब से समझ रहे हो, जितना जान रहे हो, उस हिसाब से तुम आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तुम कर रहे हो। जब आदमी ये सब करता रहता है, तभी तो उसे एहसास होता है ना कि ये सब करके कुछ मिल नहीं रहा है, तभी तो उसे छोड़ता है। ज्ञान का मतलब क्या है? कि जो अभी तक वो बना है, जो अभी तक वो कर रहा है, और उससे अगर उसे दुख मिल रहा है तो उस दुख को अब छोड़ेगा तो उसे सत्य समझ में आएगा। तो जब तक वो करेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा कैसे? ये भी बात सही है ना कि दुनिया में जो जैसा कर रहा है ठीक है, लेकिन हमेशा अपने उच्चतम अवस्था में काम करते जाना है, हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जाना है। जैसे बता दिया कि देवी देवता की पूजा करना ठीक है, पूजा किया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, फिर धीरे धीरे आदमी ज्ञान की ओर आगे आता है, गीता पढ़ता है, तो मतलब क्रम बाई क्रम वो आगे बढ़ता जाता है, तब उसे चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तो दिक्कत यहाँ नहीं है। अब जैसे एक स्टोरी से समझे कि एक मेढक है, ठीक है, कुएं में है। वो जब तक छोटा बच्चा रहता है उसके लिए कुआं ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है तो उसको लगता है कि कुआं छोटा है ना। तो कोई पक्षी अगर ऊपर आसमान से या कुएं पे आके बैठ गया, वो बोल रहा है कि तुम जहाँ हो, अगर ये तुम्हें छोटा लग रहा है तो इससे बहुत बड़ा समुद्र है, नदी है, फिर इससे बड़ा नदी है, नदी से बड़ा समुद्र है। ठीक है, तो तुम वहाँ जा सकते हो। लेकिन मेढक है,
वो कहता है कि मैं इस कुएं में रह के ही समुद्र को देखूंगा, समुद्र समझूंगा। समझ रहे? मतलब वो कुएं में रह के ही समुद्र की कल्पना कर रहा है। वो पूछ रहा समुद्र कैसा है। अब चिड़िया ने बताया समुद्र बहुत बड़ा है। पूछा नदी कैसी है, तो नदी भी बह रही है और पानी उसमें छल छल बहता है, 2 किनारे होते हैं, ठीक है, और उसमें और भी जीव जंतु रहते हैं, पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, सब इस तरह की स्टोरी चिड़िया ने बता दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि कुएं में ही कल्पना कर रहा है कि 2 किनारे हैं, तो बीच में एक दीवार बना दिया कुएं में, और वहाँ से पानी बोला जैसे कुएं में बहता है वैसे बह रहा है नदी में, है ना। तो वो उसी को मतलब उच्चतम बना देता है कि मतलब जितने ये बोले कैसे कितनी बड़ी होती है, तो बोले जितना तुम्हारे 4 कुएं हैं ना समा जाए उतनी बड़ी नदी होती है। तो अब उसमें अजगर भी है कुएं में, ठीक है, सांप है, अजगर है, जो भी है। तो अब वो मतलब जपने लगा सागर सागर, नदी नदी, मतलब कि बहुत उच्चतम चीज़ होती है, ऊंची चीज़ है, तो वो रटने लगा। जैसे नहीं आदमी मंत्र वगैरह जाप करने लगता है कि उच्चतम है तो मंत्र जाप करने लगा, तो ऐसे नदी नदी सागर सागर करने लगा। तो सांप ने पूछा कि तुम मतलब क्या रट रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है बहुत ऊंची चीज़ मुझे पता चल गई है। तो वो भी पूछने लगा कि कैसा कैसा होता है, क्या चीज़ तुम्हें पता चल गई जिसका नाम लेने से तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है, तो वो चीज़ कितनी बढ़िया होगी, है ना, वो क्या है मुझे भी बताओ। तो फिर वो कुएं में ही बना के बताने लगता है कि ये दीवार है, ऐसी नदी होती है, ऐसा पानी बहता है, और ये समझ लो कि मेरे 4 कुएं के बराबर एक नदी है ना। और फिर सागर के बारे में बात करता है, तो सागर बहुत बड़ा है। फिर उसकी सवारी बताता है कि सागर समुद्र की सवारी तुम्हारे जैसे 5-6 अजगर, बड़ा अजगर जो होगा उसकी सवारी करते हैं। मतलब जैसे हमारे भगवान की कहानियाँ प्रचलित है, वैसे मेढक कहानी सुनाता है सांप को, है ना। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है कि कुएं में रहते हुए वो कल्पना कर रहा है ना। और कल्पना मेढक कर रहा है, अपने बुद्धि से कर रहा है। तो वो कैसा करेगा कुएं के अंदर? क्या वो सच में सागर की कल्पना कर सकता है? क्योंकि उसने देखा ही नहीं सागर क्या है, नदी क्या है, उसने कभी देखा ही नहीं कुएं से बाहर निकल के। तो कल्पना कुएं के अंदर ही कर रहा है। तो थोड़ा सा ऊंचा बना देगा, थोड़ा सा बड़ा बना देगा। जैसे हमने अपने देवी देवताओं को हमारी तरह थोड़ा ऊंचा बना दिया, थोड़ा उनके काम सर्वश्रेष्ठ बता दिए, थोड़ा उनका आकार बड़ा कर दिया, थोड़ी उनकी उम्र बढ़ा दी, ठीक है। तो अब हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो जब हमारे ही देवी देवता हैं, हमारे ही बनाए हैं, तो हमने कर्म कांड तो कर लिया, पूजा पाठ तो कर लिया, क्या मेढक बदल गया? मेढक तो मेढक ही है। वैसे इंसान तो वैसे ही रहता है, उसके काम काज बस वैसे ही। जैसे वो कुएं में है तो कुएं में ही रह गया, क्या कुएं से बाहर निकल पाया? नहीं निकल पाया, है ना। कल्पना भले उसने नदी की कर ली, समुद्र की कर ली, सब कुछ वहीं बना लिया कुएं के अंदर, पर है तो कुएं में ही ना। तो वैसे ही जो सांसारिक मनुष्य होता है, जो ये अहंकार होता है, वो कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, जब तक वो अहंकार है, जब तक उसका केंद्र नहीं बदलेगा, समझ रहे हो, जब तक उसके केंद्र में ज्ञान नहीं आएगा, जब तक वो समझेगा नहीं, तब तक क्या है, वो कितनी भी कल्पनाएं कर ले, कुछ भी कर ले, पर वो तो वैसा ही रह गया ना। क्या फर्क पड़ा उसके जीवन में? इसलिए कहते हैं कि कर्म से तुम नहीं बदलोगे, है ना। मतलब तुम कितने भी बाहर कर्म कर लो, तुम वही रहोगे। लेकिन जब ज्ञान होता है, जब तुम्हारा केंद्र बदलता है, तो तुम्हारे कर्म बदल जाते हैं। मतलब कर्म करने से तुम वैसे ही रह जाओगे, कितने भी कर्म बदल लो, लेकिन तुम नहीं बदल सकते हो। आ रहा समझ में? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि दुखी कौन है? क्योंकि अहंकार बोल रहा है कि मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, और जो करता है वही दुख पा रहा है। तो अगर दुख को दूर करना है तो जो करता है उसे समझना पड़ेगा ना। लेकिन तुम जब कर्म कांड करते हो, दिक्कत कर्म कांड में नहीं है, जब तुम कर्म कांड करते हो उसी केंद्र से, अहंकार के केंद्र से, तो अहंकार तो सेम का सेम बना रहता है, दुख तो वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे समझाया ये जा रहा है, आगे चल के बताएंगे। ये तो अभी बता रहे कि किस किस तरह से अहंकार काम करता है, भ्रमित करता है इंसान को, कैसे कैसे इंसान अपने जीवन में कर्म करता है कि उसे वो बने रहे, वो ना बदले, उसके काम काज ना बदले, लेकिन कल्पना बदल जाए उसकी जो चाह है, उसकी जो मुक्ति की, जो उसकी स्वतंत्रता की चाह है, वो वही बने बने उसे मिल जाए। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए लोग असली अध्यात्म से डरते हैं। हाँ, इसीलिए डरते हैं कि उन्हें मिटना पड़ता है। आहुति, यज्ञ में आहुति देने का मतलब है कि जो हवन करने वाला है वही हवन बन जाता है, वही आहुति बन जाता है। आ रहा? निष्काम कर्म का मतलब ही होता है कि फिर अपनी परवाह नहीं रह जाती, है ना जी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि ये एक चाल होती है अहंकार की, लेकिन इसे भी जब तक किया ना जाए तब तक समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए
गीता में ये सब बातें बताई गई हैं ताकि तुम समझ सको, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है ना तो हमें तुरंत गीता नहीं मिल जाती, तुरंत ज्ञान नहीं मिल जाता, लेकिन ये सब माध्यम होते हैं जो हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं, है ना। जब हम इनसे करते हैं, जब हम इनसे ऊब जाते हैं, जब हम इनसे दुखी हो जाते हैं, आ रहा समझ में, तो फिर हमें ज्ञान की तलाश होती है वास्तव में कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों दुख पा रहा हूँ। ये चीज़ें जब हम जानने की कोशिश करते तब हमारा दुख मिटता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि अभी तो यहाँ पे बात की गई है कि चाहे तुम हवन करो, चाहे देवी देवताओं की पूजा करो, हो तो तुम आत्मा ही, कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ अगर तुम इस तरह से करोगे तो दुख भी तुम्हें ही भुगतना है ना। और अगर ये तुम्हें दुख मिल रहा है, ये तकलीफ मिल रही है, इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारा केंद्र वो नहीं है जो तुम हो, मतलब तुम आत्मा हो लेकिन तुम अहंकार बने हुए हो। समझ में आ रहा? अहंकार का काम है जानना, और अहंकार माया में फंसा हुआ है तो वो दुखी ही होगा माया में, क्योंकि माया तो है नहीं, प्रकृति ही है। और प्रकृति माया किसकी है? माया अहंकार बनाता है, अहंकार के लिए माया है। जो व्यक्ति अहंकार के केंद्र से है उसके जीवन में माया है। आ रहा समझ में? मतलब भ्रम जो है ये कौन पैदा कर रहा है? ये अहंकार, क्योंकि वो खुद ही भ्रमित है, उसे खुद ही नहीं पता है, तो फिर सारी दुनिया में भ्रम है उसके लिए। जो भी कर रहा है वो सब अनसंट कर रहा है, सब गलत सलत कर रहा है, क्योंकि वो जो चाह रहा है और जो कामना है, जो अधूरापन है, जो पूर्णता है, वो उसको कामना में, प्रकृति में मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो प्रकृति से परे है। जो नियति होती है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नियति के बारे में, है ना। नियति क्या होती है? नियति वो होती है, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हो गया वही नियति है। तुम्हारे साथ क्या हो गया इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन जो हो गया वही नियति है ना। और नियति का मतलब ही सत्य होता है, आत्मा होता है। नियति का मतलब ही सत्य और आत्मा होता है। यहाँ अगर समझें तो नियति मतलब जो अभी है, जो इसी पल है और जो सामने है, वही नियति है ना। जो कल्पना करते हैं, जो भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, जो भूतकाल में रहते हैं, वो सत्य नहीं होता है। नियति क्या है? जो अभी है, इस पल है, वही सत्य है। समझ रहे हो? अब जैसे गिलास में पानी है, वो तथ्य है, सत्य है ना, नियति है। अब तुम पीना चाहते हो तो नियति तक तुम पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मतलब यहाँ से तुमने उठाया पानी पीने के लिए, ठीक है, यहाँ ले जाते तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, तो क्या तुम नियति को पा सकते हो? कुछ भी नियति मतलब हमारे हाथ में नहीं है। तो जो है, जो इस पल है, जितना है वही सत्य है। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं कि कल हमारा घर ऐसा होगा, कल हमारे पास इतने पैसे होंगे। आ रहा समझ में? हम आपकी बातों पे आते हैं कि एक इंसान की कल्पना कैसी होती है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ये समझना है कि हर पल चीज़ें बदल रही हैं। तो जो कल पे जीता है ना, वो मौत का इंतज़ार कर रहा है, मौत के साथ जी रहा है। मतलब हर पल मौत हो रही है यहाँ। मौत कोई अलग से नहीं आती है कि मौत कुछ अलग अलौकिक चीज़ है। जैसे यहाँ मौत आत्मा की बात करते हैं ना, वैसे मौत भी कोई एक दिन नहीं होती है कि एक बार होती है। यहाँ प्रतिपल चीज़ें बदल रही है, हमारी सेल्स बदल रही है, हमारी कोशिकाएं जो है वो मर रही हैं, हमारा शरीर वैसा ही नहीं रह जाता है। तो हमारी मतलब जो कल्पना है वो हमें कैसे मिलेगी? जैसे कि हमने उदाहरण दिया था पिछली बार या कभी दिया था कि एक 3 साल का बच्चा है, वो आज गाड़ी मंगा रहा है, ठीक है, और वो आएगी 10 साल बाद। जैसे हम आज सोचते हैं कि 10 साल बाद हमारा जीवन ऐसा होगा, ठीक है, तो आज वो गाड़ी मंगा रहा है 3 साल का बच्चा, 10 साल बाद वो गाड़ी, वही गाड़ी आएगी, वो बच्चा 13 साल का हो जाएगा। तो क्या उसके लिए वो गाड़ी उपयोगी रहेगी? नहीं, वो तो छोटी रह जाएगी। छोटी रह जाएगी, लेकिन वो कल्पना आज कर रहा है 10 साल बाद की। आ रहा जिंदगी में समझ में? ऐसे ही हमारा जीवन होता है कि हम आज जहाँ हैं, जैसे हैं, हम कल्पना करते हैं कल की, कल कैसा होगा। अरे आज अभी उसे चाहिए गाड़ी खेलने के लिए, और वो 10 साल बाद का इंतजार कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है इसके पीछे जो मेन कारण वो यही है कि कल्पना में मजा आता है। अगर अपनी वर्तमान स्थिति को ठीक करने जाओ तो सजा दर्द कर सहना पड़ेगा। दर्द नहीं, मिटना पड़ता है। मिटना पड़ता है, लेकिन कल्पना में बड़ा मजा है कि इस साल तो ठीक है, जो मजा है, लेकिन दुख भी तो कल्पना में ही है ना। मतलब वही कि बाहरी हमें दिखता है,
थोड़े देर अब दुख यही है कि वो 13 साल बाद उसको गाड़ी मिली तो उस किसी काम की नहीं, दुखी हो गया देख के कि मेरे काम की ही नहीं रही। मतलब यही है कि जो कल्पना में हम सोचते हैं उतना खुश हमको सुखी नहीं हो पाते हैं। वो तो ठीक है कि सुखी हो पाते या नहीं हो पाते हैं, दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति कल्पनाओं में जीता है, जो व्यक्ति भूतकाल भविष्य काल में जीता है, वही दुख पाता है। ये दुख पाने वाला अहंकार ही है जो कल्पनाएं करता है, जो योजनाएं बनाता है। जी। नियति जो है वो अभी है, इसी पल है। मतलब आज जो हम अपना ठीक कर सकते हैं वो ठीक करें। हाँ, मतलब हमारे पास अभी और इसी पल वक्त है, और जो कर सकते हो हम अभी अपनी पूरी एनर्जी आज के काम में लगाओ, अभी के काम में लगाओ, कल को मत टालो। अगर तुम जितनी ताकत लगा सकते हो आज में लगाओ, आज में जियो। ये मत टालो कि आज आराम कर लेते कल काम कर लेंगे। आ रहा समझ में? जब आज काम नहीं कर पा रहे तो कल क्या काम? हाँ, अरे कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, यहाँ ये भी समझना है। गौरी मुल्खा जी, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये कर पा रहे नहीं कर पा रहे का मतलब क्या है? ये अहंकार ही है जो बहाने देता है। सब कुछ अहंकार को ही चाहिए, और करता अगर अहंकार है तो दुख भी भोगता कौन है? अहंकार। दुख किसको हो रहा है? अहंकार को हो रहा है, जो कल्पनाओं में जी रहा, जो उम्मीदों में जी रहा है, जो मान्यताओं में जी रहा है, जो सामाजिकता में जी रहा है, वो दुखी कौन है? अहंकार। सत्य तो बस इतना ही है कि तुम समझ जाओ कि तुम हो ही नहीं, ये सब अपने आप हो रहा है, गुणों के कारण हो रहा है। कई बार हमने बात की कि गुणों के कारण ही हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा है। अगर ये बात समझ जाए, अहंकार थोड़ी दूर हट जाए, बीच में ना घुसे। जैसे उंगली है, ये कोई काम कर रही है, जैसे मैंने ये फ़ोन पकड़ा है, ये हाथ ने पकड़ा है, अहंकार कह रहा मैंने पकड़ा है, पकड़ उंगली रही है, तो अब छूट गया तो दुख किसको हो? उंगली को नहीं हो रहा दुख, पर अहंकार को दुख हो रहा है, मेरा फ़ोन गिर गया, मेरा फ़ोन टूट गया। क्योंकि मैं जो ये रिश्ता बना लिया ना सबसे, ये रिश्ता ही बनाना दुख है ना? जबकि उसका रिश्ता किसी से नहीं है, वो भी एक तत्व है और उसका काम है जानना। वो जाने, प्रतिपल जानता रहे, बस उसका काम इसीलिए इस शरीर में है। चेतना, चैतन्य रहना, जागरूक रहना, जानते रहना कि वो कौन है और वो क्या है। लेकिन वो जो नहीं है वो बन के बैठ जाता है। मैं पूरा शरीर हूँ, मैं इस शरीर की प्रक्रिया को चला रहा हूँ, सारा करता मैं ही हूँ, सब अपने ऊपर ले लेता है ना? और फिर दुख भी उसी को होता है कि हमारे हाथ पैर को दुख होता है। यहाँ दर्द होगा, दुख नहीं होगा, ये चीज़ समझो। अगर कोई चोट भी लगती है ना तो यहाँ दर्द होता है। दुख किसको होता है? अहंकार को, है ना? तो पूरा अध्यात्म किसके लिए है? अहंकार के लिए है, और किसी चीज़ के लिए नहीं है, किसी कर्मकांड के लिए नहीं है, किसी काम के लिए नहीं है अहंकार। जो अध्यात्म का मतलब लोग समझते हैं गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, है ना, ऐसा वेशभूषा धारण कर लेंगे, ये पूजा पाठ कर लेंगे, ये अरे ये सब करना ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा करो, लेकिन जैसे जैसे समझ में आता जाए वैसे वैसे इनकी व्यर्थता भी समझनी चाहिए कि जो बना बैठा है वो तो वैसा ही है ना, उसमें तो कोई खास परिवर्तन आया ही नहीं। बाहर सब कुछ हो रहा है लेकिन अंदर तो वो दुखी का दुखी है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो बस ये अहंकार को समझने के लिए है। अहंकार ही जब अपने आप को समझने लगता है, जानने लगता है, वही उच्चतम अवस्था उसकी आत्मा हो जाती है, वही नित्य हो जाता है। वो चीज़ें उसे समझ में आ गई। बस ये चीज़ें समझाने के लिए यहाँ तरह तरह से बताया गया है, और हमें समझना होगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो क्या है, कैसा है, बस ये जानना है हमें, है ना? जानते रहो और आज में जीते जाओ। जो नियत है, जो सत्य है, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे बदलने की कोशिश ना करें। हाँ, जो नियति है, जो हो गया है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं वो हम करें। ना हम कल्पना करेंगे कि इसे हम बदल सकते हैं या भविष्य में ऐसा बदल जाएगा या कुछ भी। देखो, हर तरीके से सत्य तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम इंसान हैं और एक समय है, सीमित समय है ना? तो अगर हम घूम फिर के सत्य तक जाएंगे तो शायद हम सत्य तक ना पहुंच पाए, बीच में ही हमारी मौत हो जाए। शरीर तो नष्ट होना ही है और हम तड़पते तड़पते ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सीधी सी बात समझे कि सत्य, नित्य, आत्मा जो है वो समझ में अगर आ गई, अगर ये चीज़ें सीधे सीधे कब समझ में आती है? जब हम ज्ञान लेते हैं। सिर्फ ज्ञान में ही वो ताकत है जो सीधे तुम्हें समझा देता है। बाकी चीज़ें घुमा फिरा के करोगे, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन शायद तुम नित्य सत्य तक पहुँच ही ना पाओ। समझ गए? इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। आ गया समझ में?
और भक्ति और ज्ञान सब एक ही, अरे भक्ति और ज्ञान सब एक ही है, लेकिन भक्ति वो जो निर्गुण भक्ति होती है, जहाँ कामनाओं से परे भक्ति होती है, जहाँ किसी कामना के साथ कोई काम नहीं किया जाता, जहाँ निष्काम कर्म किया जाता है, जहाँ काम इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जरूरी होता है, वो सत्य है, वो करोगे या नहीं करोगे वो तो होना ही है ना। लेकिन अगर तुम उसके विपरीत कामनाओं के चलते चलोगे, खुद के लिए करोगे, अहंकार के लिए करोगे, तो दुख पाओगे, है ना। आ रहा समझ में? निष्काम कर्म मतलब कि हो रहा है अपने आप। हमने बात की, शायद तुम वहाँ थे नहीं या सुना नहीं। निष्काम कर्म का मतलब ही यही होता है। क्या निष्काम कर्म का मतलब क्या है? जहाँ पे अहंकार नहीं होता, ये कहने के लिए कि मैं करता हूँ, है ना। हो रहा है क्योंकि गुणों के कारण हो रहा है। हमारे गुण हैं, गुण जो है हमारे अंदर, जो डीएनए है, जो जीन से है, जो सालों की परंपराएं चली आ रही हैं, ये गुण है भीतर। मतलब ये हाथ पैर सब अपने आप काम करते हैं। इनको प्रकृतिस्थ कर दो, इनको छोड़ दो प्रकृति में, इनमें घुसो मत, ये स्वतः चलते रहते हैं। हमें वो करना है जो हम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि अहंकार कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहा है, मेरा जो ये कर रहा है कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, सब अपने आप हो रहा है इस प्रकृति में। समझ रहे हो? जो ये समझ लेता है, और इसके बारे में तो हमने बहुत बात की है, करता ही अकर्ता है, मतलब कर्म को कर्म में अकर्म है और अकर्म में कर्म है। तो इसको अगर देखना है तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हो, आप लोग भी। और तुम्हें अगर समझना है तो तुम भी पीछे जाके समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो आज के श्लोक में बस इतना ही कह रहे हैं कि तुम चाहे देवी देवता को पूजो, चाहे यज्ञ हवन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि तुम जो हो वो वही ना रहो, है ना। इंसान कहता है कि शरीर प्रतिपल बदल रहा है, ठीक है। तो ये जो आत्मा है वो नहीं बदलती है, वो वही रहती है। पर आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है अगर सोचो तो। सिर्फ अहंकार ही एक तत्व है जो जन्म से ही आता है और मृत्यु तक रहता है। लेकिन बस यही है कि वो गलत दिशा जा रहा है। वो जो है और जो उसका काम है वो नहीं करता, जो उसका काम नहीं है, जहाँ वो है नहीं वहाँ घुसता है। बस ये उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बस इतना ही समझना है। और अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये शरीर जैसे बदलता है वैसे हर चीज़ बदलती है, यहाँ प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। और अगर ये सोचो कि मेरी चेतना वैसी ही है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है, मैं तो वही हूँ, तो इसे भी बदला जा सकता है ना। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो। अपरिवर्तनीय इस प्रकृति में कुछ भी नहीं है, ना आत्मा, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ बदल रहा है। आत्मा तो सिर्फ ये मानने के लिए है कि अहंकार है ही नहीं, उसके लिए हम जैसे गणित में समीकरण लगाते हैं ना, माना जाता है। अहंकार ही है जो अपने आप को जान जाता है, उसी की उच्चतम अवस्था हो जाती है, उसी को आत्मा कहते हैं, है ना। बाकी और कुछ नहीं है आत्मा। आ रहा समझ में? यही जो जान लेना कि जो हो रहा है सब गुणों के कारण हो रहा है, इसमें ना कुछ भविष्य है ना भूतकाल है, जो है वो अभी है, इसी पल है, और जो हो रहा है यही सत्य है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इस चीज़ को अहंकार मानने से डरता है, घबराता है, इसीलिए पूरा जीवन भागता रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। और ये सब अहंकार के लिए है, और अहंकार के लिए ही ये सब अहंकार करता है, और अहंकार के लिए ही अध्यात्म है ना। अहंकार को ही जानने और समझने के लिए ज्ञान सिर्फ इतना ही है कि वो जो हो रहा है और जो घुस रहा है, जो माने बैठा है, वो समझ जाए कि वो कुछ ऐसा है नहीं जो वो सोच रहा है, बस। ठीक है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो कंफर्म नहीं हो पा रही है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म तो हो गई है। यही है कि यही समझ में आया कि जो हो रहा है उसे होने दो, हाँ, उसमें हस्तक्षेप मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो, लेकिन जो हो गया है उसमें अब तुम अभी क्या कर सकते हो। एंड टाइम एग्जिट, ये नहीं कि भविष्य काल में होगा, अभी तुम जो कर सकते हो और जितना तुमसे हो सकता है वही सत्य है, बस। हम कल्पनाओं में जीते हैं कि हम अभी कमज़ोर है, बाद में हम ताकतवर बनेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई?
मतलब क्या कहने का है कि जो अभी घटना घट गई, उस पल में जो तुम हो और जो तुम कर सकते हो वही सत्य है। तो ये बात भी गलत है कि आज हम दूध पी रहे हैं, कल हम नहीं पिएंगे। हाँ, सब गलत है। तुम आज अगर छोड़ पा रहे हो वही सत्य है। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। कल किसी का नहीं होता, कल सिर्फ मौत होती है, प्रतिपल मौत है बस। मौत सत्य है। मौत ही एक ऐसा चीज़ है जो सत्य है। मृत्यु मतलब वो भी सत्य उस तरह से नहीं है, बदलने को ही मौत कहा जा रहा है। जो आज है वही कल नहीं रहेगा, यही मौत है। तो आज एक घटना हुई थी कि मेरे घर के बाहर एक डॉग रहती है, तो उसको कुछ लोग मतलब कि किसी ने कंप्लेन कर दी थी, उसको पकड़ने आए। फिर मैंने वहाँ जाकर उसको मतलब बोला कि मत ले जाओ, काफ़ी कुछ बोला और उसको मैंने जाने से रोक लिया। तो क्या यहाँ पर अहंकार ने किया या फिर ये अपने आप हुआ? देखो, जो तुमने किया ना, अगर ये समझा जाए तो तुम्हारी दया, इसे करुणा नहीं कह सकते, इसे भी दया कहेंगे। क्योंकि सिर्फ एक काम नहीं बदलता है। जब हमारा केंद्र बदलता है ना तो हमारे सारे काम बदल जाते हैं। और अगर एक काम के पीछे हमारा कोई भावना बैठी है या कुछ हमें अंदर से हो रहा है, तो ये भी एक तरह से दया भावना, ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति है, ये तुम्हारे डीएनए, ये तुम्हारे जीन्स या तुम्हारे प्रकृति में है, ये है ना। और तुम अपने भावनाओं के बस में अभी चल रहे हो। अभी ये तुम्हारी भावनाएं हैं। ये हाँ ठीक है, अभी तुम अच्छा काम कर रहे हो, उच्चतम कर रहे हो, जो तुमसे हो रहा वो कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा केंद्र बदल गया है ना। और जिस दिन केंद्र बदल जाएगा उस दिन तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे। फिर आगे पीछे नहीं सोचोगे कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा काम करूं, कितना करूं, कोई सीमा नहीं होती फिर, है ना। अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं। जब हम निष्कामता की ओर आगे बढ़ते हैं ना तो चीज़ों की कोई लिमिट नहीं होती है। फिर हमारी जान चली जाए फिर भी काम नहीं रुकता है, वो तो लास्ट क्षण तक भी होता रहता है। तो यही कारण है कि महापुरुष लोग अपने शरीर की परवाह नहीं कर पाते और उनका शरीर मतलब पहले ही साथ छोड़ देता है उनका। हो सकता है क्योंकि उनको जो काम कर रहे हैं ना, जिनको उनको लगता है कि ये ज़रूरी है, कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मतलब अहंकार तो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन जहाँ अहंकार ना हो, जहाँ अहंकार मिट गया, जहाँ खुद की कोई चिंता ना हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और इसी को निष्काम कर्म बोलते हैं, इसी को सही यज्ञ बोलते हैं, इसी को हवन बोलते हैं, जैसे कि हम पिछले श्लोक में बात किए थे। जब तक तुम्हें चिंता हो रही है, जब तक तुम्हें डर सता रहा है, जब तक तुम्हें लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तब तक तुम निष्काम हो ही नहीं सकते, है ना। ये इसी को जानने को ही तो आत्मज्ञान कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये डर क्यों नहीं जा रहा है? ये डर जब तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी हम वाकई में नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। ये जो हो रहा है ना, ये दया कहलाती है, इसे दया कहते हैं। तुमने सिर्फ अपने गली के कुत्ते की जान बचा ली, ठीक है। अगर तुम्हारे पड़ोस में यही हो तो तुम नहीं कर पाओगे, डरोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर डर होगा। लेकिन जब ये निडरता आती है ना, जब निष्कामता आती है ना, तो फिर आदमी दुनिया की परवाह नहीं, पूरे दुनिया में निष्काम कर्म करने लगता है। फिर किसी की परवाह नहीं करता, ना अपनी करता ना दुनिया की परवाह करता, बस वो करता है जो उसे करना चाहिए, जो सही है, ठीक है। तो जब तक ये ना आए तो समझ जाओ कि अभी हम अच्छी राह पे हैं। यही है कि हम बुराई की ओर नहीं जा रहे। जो नैतिकता है ना, कि बुराई क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, नैतिकता है सब, है ना। और ये हमें पाठ पढ़ाया जाता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये करुणा, दया, ये सब आती है। वो नैतिकता के कारण आता है, जो हमें हमारे घर में सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, जो ज्ञान हमारे दिमाग में भरा जाता है, उसके कारण ये होता है ना। कहीं ना कहीं हमारे माहौल का असर होता है कि हम ऐसे हैं। आ रहा समझ में? लेकिन जिस दिन हम वास्तव में सत्य को समझ जाएंगे, उस दिन फिर नैतिकता वगैरह नहीं होती है। और ये नैतिकता से अगर किसी का भला हो रहा है ना, ये देवी देवता पूजा पाठ ये सब जो करते हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज का, दुनिया का भला होता है कि उतनी बुराई नहीं रहती है ना। लेकिन जो खुद व्यक्ति है उसका तो भला तभी होगा जब वो समझ जाएगा कि वो जो है वो है ही नहीं। बस इतना ही समझना है कि जो बना है वो है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस वार्तालाप से आप लोगों को भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी तो हम ऐसी वार्ताएं करते रहेंगे, हमारी वार्तालाप चलती ही रहेगी।
तो बात तो एक ही रहती है, लेकिन उसे हम तरह तरह तरीके से समझते हैं ताकि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो क्लिक कर जाए और जो हमारे अंदर का ये डर है, जो हमारे अंदर ये माया है, मोह है, इन सब पे वो भारी पड़ जाए, है ना, ये सब निकल जाए हमारे दिलो दिमाग से। तो आज का श्लोक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।